हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करेंगे। मान लो कोई भी जो सॉल्यूशन है या सब्सटेंस है वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, ये देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो मान लो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट हम कैसे शो करते हैं? ये पूरा ऑल डायरेक्शन पे इसके जो प्लेन्स है, जैसे कि अपना घर में एक सोर्स होता है, लाइट सोर्स, है ना। तो लाइट सोर्स क्या होता है? ये मान लो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। बस ये कॉन्सेप्ट को आपको अगर बोर्ड में आ जाए, सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड में, तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। मान लो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है और इसको मैंने अगर पास किया, सपोज यहाँ पे एक प्रिज्म है जिसे हम पर्टिकुलरली बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म। क्या बोलते हैं? कैल्साइट का बनता है ये, निकोल्स प्रिज्म। ये एक पर्टिकुलर प्रिज्म है जिससे अगर हम ये मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर पास करेंगे तो हमें, जैसे कि लेजर होता है वैसे, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन के वेव्स हमें मतलब रेडिएशन हमें ऐसे, लाइट हमें मिलती है, सिंगल रेडिएशन ऐसे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट में पीपीएल भी बोलेंगे, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ये प्लेन पोलराइज लाइट जैसे कि मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट है ऐसे, तो ये जो पीपीएल है, ये पीपीएल है, वो अगर ऐसे सॉल्यूशन में से, मान लो मैंने यहाँ पे लिया ग्लूकोज सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने लिया ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसमें अगर मैंने इसको पास किया तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका प्लेन जो है वो रोटेट होता है। चाहे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्टीयरिंग होता है, कार का स्टीयरिंग होता है, वो या तो ऐसे राइट में चला जाएगा, या तो ऐसे राइट में चला जाएगा, नहीं तो लेफ्ट में चला जाएगा ऐसे। ये समझ सकते हैं आप। मतलब इसमें रोटेशन होता है, प्लेन में क्या होता है? रोटेशन। मान लो ये राइट साइड, राइट रोटेशन, ये हो गया राइट रोटेशन, और ये हो गया लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, है ना। तो ऐसा ऐसा सॉल्यूशन, देखिए ऐसा सॉल्यूशन जो पीपीएल का प्लेन या तो राइट की तरफ या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। याद रखिए, ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। तो राइट रोटेशन, इसे हम बोलते हैं, राइट रोटेशन मतलब इसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं हम इसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। और जो लेफ्ट में आता है, लेफ्ट का आसान है, यहाँ पे यल है, यल का यल पकड़ो, लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी सब्सटेंस, ठीक है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीपीएल है। पीपीएल कहाँ से आया? मोनोक्रोमेटिक लाइट से, सिंगल कलर लाइट। निकोल प्रिज्म से हमने, ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट क्रिस्टल्स होते हैं, उसका बनता है ये। तो निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें ये पीपीएल मिलता है, पीपीएल, ठीक है। और इस पीपीएल को अगर ऐसे सॉल्यूशन में हम पास करेंगे, जो सॉल्यूशन या तो राइट की तरफ रोटेट होगा और या तो लेफ्ट की तरफ, अगर रोटेशन दे रहा है तो हम उसे बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। तो रोटेशन दो टाइप के हैं, एक है राइट की तरफ रोटेशन, ये दिख रहा है आपको, ये राइट की तरफ रोटेशन, और ये है लेफ्ट की तरफ रोटेशन। जो राइट की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट की तरफ है उसे हम बोलते हैं लिवो रोटेटरी। बात समझ में आ रही है? तो ये सिर्फ आपको बोर्ड में लिखना है कि इस सॉल्यूशन, मतलब ऐसे जितने जितने सॉल्यूशंस होंगे उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर में से आप PPL does not rotate, PPL does not rotate, PPL does not rotate, the plane of, the plane of PPL does not rotate, एक सेकेंड, PPL does not rotate the plane of rotation, है ना।
फॉर वाटर, फॉर वाटर। तो ये जो वाटर हो गया, फिर ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ओके, तो चलिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो प्लेन रोटेट करेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव है, और जो नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली वैन टॉप लीबेल ने एक थ्योरी डिस्कस किया कार्बन के लिए, मतलब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया, कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। मतलब आप ऐसे दो सिंपल लाइन लिखिए, एक ऐसे थिक लाइन लिखिए, और एक ऐसे डैश लाइन लिखिए। तो इसने उसको नाम दिया फ्लाइंग वेज। क्या नाम दिया? फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। उसमें जो ये सिंपल लाइन है, ये सिंपल लाइन जो है, सिंपल लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगी इन द प्लेन, ये रिप्रेजेंट करेगी इन द प्लेन। जो बॉन्ड है, मान लो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ W, ये X है, ये Y है, और ये Z है। आप जानते हैं जब कार्बन 4 बॉन्ड का होता है तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब कार्बन को ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स तो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे W इज नॉट इक्वल टू X, इज नॉट इक्वल टू Y, इज नॉट इक्वल टू Z, ये भी याद रखिए। मतलब ये चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग हैं। तो सिंपल लाइन ये बताएगा कि वो एटम इन द प्लेन है। दूसरा, एक थिक लाइन ऐसे दिया है, ऐसे थिक लाइन, इसे हम बोलते हैं थिक लाइन। तो थिक लाइन में ये टूवर्ड्स अस, मतलब अपनी तरफ होता है, टूवर्ड्स अस। ये जो बॉन्ड है वाई, ये अपने, यहाँ मतलब W और X ये बोर्ड में है, याद रखिए, या वॉल में है, और वॉल के वो साइड में हमें नहीं दिखेगा और ये साइड में दिखेगा। तो वॉल विंडो है, मान लो विंडो में W और X विंडो में है आधा आधा, Y हमारी तरफ आ रहा है, और Z जो है वो अपने वॉल के उस साइड में है। तो ये जो आपको बताया जाएगा, जिसे हम डैश लाइन बोलेंगे, ये जो डैश लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा कौन सा बॉन्ड? अवे फ्रॉम अस, अवे फ्रॉम अस, है ना। तो अगर बोर्ड में पूछते हैं कि डिस्कस द वैन टॉप लीबेल थ्योरी, आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये sp3 है, ये जो है वो अपनी तरफ होता है, और ये डैश वाला अपने उस साइड में होता है, और ये WX जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब ये W और X अगर वॉल में है, Y अपने पास आएगा और Z वहां पे जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? चलो बताओ। स्मृति चौहान, क्या हुआ? नहीं, ये रिप्रेजेंट में फ्लाइंग वेज उसका नाम है, सुनो। नहीं नहीं बेटा सुनो, फ्लाइंग वेज उसका नाम, मतलब जो वेज स्ट्रक्चर बोलते हैं इसी का ही है। वैन ऑफ लीबेल थ्योरी में ये बताई गई चीज है कि कार्बन का टेट्रावैलेंसी के बारे में, लेकिन फ्लाइंग वेज जो है वो बताता है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अंकुश गायकवाड़, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? बताओ। आनंद परब, कुसुम, हाँ, समझ में आ रहा है ना सब? हाँ, आराम से पढ़िए, मतलब ये थ्योरी है, आपको बोर्ड में आएगा तो इसे लिखना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है ना, इसे बॉल स्टिक मॉडल भी हम बोलते हैं। वो आप नेट पे डालोगे ऐसे बॉल स्टिक मॉडल ऑफ मीथेन, तो आपको आसानी से वो समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया सिंपल लाइन के बारे में। अब थिक लाइन, डैश लाइन, ये तो सब हो गया। अब देखेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि ये स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, मतलब sp3 होना चाहिए, ऑल आर सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन भी हमने जान लिया कि चारों ग्रुप है वो क्या होने चाहिए? अलग अलग, मतलब वो डिफरेंट होने चाहिए। अब एक थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, कंडीशन नंबर थर्ड, वो होने चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, सबसे आसान तरीका बताता हूं। मुझे बताओ, P यहाँ पे है, उसके आगे मैंने अगर मिरर रखा P के आगे, तो वो कैसे दिखेगा? Q जैसा दिखेगा।
अब ये P को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, एज इट इज रख दिया, तो ये कैसे बनेगा? देखिए ऐसे बनेगा कुछ, है ना। मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझिए बात को। और अगर मैंने T लिया और उसका उसके आगे अगर मिरर रखा तो ये तो T ही देगा, और T पे T क्या होगा? देखो ऐसे होगा, सुपर इम्पोज। क्या होगा? सुपर इम्पोज। समझिए बात को। दो वर्ड है आपको समझने हैं, एक है सुपर इम्पोज और एक है नॉन सुपर इम्पोज। टी का जो मिरर इमेज है, टी का मिरर इमेज वो तो टी ही दिखेगा, और टी को ऐसे ही आपको उठाना है और टी पे रखना है तो आपको मिलेगा सुपर इम्पोज, है ना। तो मुझे बताइए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है मतलब ये कार्बन ऐसे है, और अभी अभी हमने लिखा था W लिखा था, बाद में X, फिर हमने लिखा था Y, और हमने लिखा था Z। इसके आगे अगर हम ऐसे मिरर रखें, ऐसे मिरर रखें, तो ये तो कार्बन ऐसे आ गया, W तो वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन X इस साइड में आएगा, Y जाएगा इस साइड में, और Z जाएगा इस साइड में। तो आपको क्या लग रहा है? अगर ये स्ट्रक्चर को उठा के मैं एज इट इज ऐसे रखता हूं तो ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये है थर्ड कंडीशन। तो इसमें एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब डी बोलेंगे उसको, और लिवो रोटेटरी मतलब एल बोलेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को और एक सिंबल है प्लस, लिवो को और एक सिंबल है माइनस, जान लीजिए। ऊपर हम अभी हमने देखा था ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, एक डेक्स्ट्रो होता है और एक क्या होता है, लिवो होता है ना। मतलब अगर प्लस है तो उसे हम डी बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और माइनस है तो इसे हम बोलेंगे लिवो रोटेटरी एल। कुछ डाउट है? प्रिया सुनो, कैपिटल डी कैपिटल एल वो तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज वो बायोमोलिक्यूल में आ जाएगा, अभी उस पर ध्यान मत दो। आकांक्षा, हाँ नहीं, अमन सुनो, वो सुनो यहाँ पे अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा। देखो कैपिटल डी, डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, एल फ्रुक्टोज, ये बायोमोलिक्यूल, ये अलग है। ये डी और ये स्मॉल डी बहुत ही अलग है, इसका और इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, याद रखना। ये दोनों अलग है, पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ तक सब क्लियर है? तो पहली चीज क्या देखा हमने? थोड़ा और एक बार देखते हैं, ऊपर की तरफ देखो। पहली चीज देखी हमने क्या? ये sp3 होना चाहिए, है ना। पहली चीज देखी हमने ये sp3 होना चाहिए, ये वाला। दूसरी चीज हमने देखी चारों अलग अलग होने चाहिए, और तीसरी चीज देखी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, है ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल आपको बता दिया। तो ये दीज थ्री कंडीशन, ये जो तीन कंडीशंस है, ये जो तीन कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा उस कार्बन को, उस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। हमेशा याद रखिए, इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन, कायरलिटी। और ये कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे कायरलिटी। ये जो फिनोमिनन है इसे हम बोलेंगे कायरलिटी। तो इसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। आपको एडवांस तक, बोर्ड से लेके एडवांस तक, ये स्टार कार्बन पे ऐसे अगर स्टार दिखा और आपको ऐसे ग्रुप दिख रहे हैं चारों, तो समझ लेना ये कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं। तो मैं और एक बार बता रहा हूँ, कायरल के तीन कंडीशन है, इसमें तीन में से पहली कंडीशन ये है sp3 होना चाहिए, मतलब ऑल आर सिंगल बॉन्ड, उसमें चार ग्रुप होने चाहिए, मान लो WXYZ, तो ये अलग अलग होने चाहिए। और थर्ड है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर मैंने जोड़ दिया CH3, यहाँ पे इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH, और यहाँ पे जोड़ दिया H, क्या ये कार्बन कायरल है? यस, ये कार्बन कायरल है। क्यों? देखो sp3 है, यस है, पहली सिचुएशन तो कंडीशन तो सेटिस्फाई है। फोर डिफरेंट ग्रुप है, फोर डिफरेंट ग्रुप है, बताइए। यस, CH3, देखो CH3 ETOH चारों, तो दूसरा भी सेटिस्फाइड है। नॉन सुपर, अगर फोर डिफरेंट ग्रुप्स है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता ही होता, याद रखना। तो ये कार्बन, इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। ठीक है, चलो।
तो ये हो गया कायरलिटी के बारे में। हाँ, किसी को डाउट है बताओ? हाँ ठीक, ओके। तो ये होगी कायरलिटी की बात। अब ये जो हमें मिल रहा है, मतलब W, अभी अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, रुको एक सेकेंड, इसी को ही लेते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल है आपको दिया गया है, और इसमें अभी हम बात करते हैं, ये कायरल कार्बन है, ये तो हमें पता है ना। सुनो ध्यान से देखना, अभी एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ। इसके आगे अगर मिरर रखेंगे, इसके आगे अगर मिरर रखेंगे तो मुझे बताइए CH3 तो यही होगा, बाद में ET इधर होगा, और बाद में ये OH होगा, और होगा H। तो या तो ये D होगा और ये L होगा। तो ये दोनों को हम बोलते हैं, ये नहीं नहीं, वो मैं एग्जाम्पल की तौर पे बता रहा हूँ आपको। हाँ यस। तो ये दोनों क्या है बताइए? ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग, बताइए सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? यस, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल? मिरर इमेज। ध्यान से देखिए, तो ऐसे कंपाउंड्स, ध्यान से सुना, ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो बोर्ड में अगर पूछेंगे इनैंशियोमर, तो नीट जेई एडवांस तक जाता है कॉन्सेप्ट इनैंशियोमर्स, है ना। तो इनैंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होने चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और एक है, मान लो ये D एंड L का अगर मैंने 1:1 मोलर मिक्सचर लिया, ध्यान से देना, अगर मैंने D एंड L का 1:1, मतलब इसका आधा, इसका हाफ, इसका हाफ, मतलब ये हाफ और ये हाफ अगर मैंने मिक्सचर लिया, तो वो मिक्सचर क्या होगा? देखो ये डी दिखा रहा है, डी दिखा रहा है, मतलब ये राइट की तरफ रोटेट हुआ होगा और ये लेफ्ट की तरफ रोटेट हुआ होगा। जब हम ये दोनों को इक्वली मिक्स करेंगे तो ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि वो अपना एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो पुराना जो था ओरिजिनल वहां तक आएगा। समझिए बात को। अगर मैंने डी और एल अगर मैंने 1:1 अगर मोलर मिक्सचर लिया, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि वो जैसे +30 या -30 गया था, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा और वो बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। और इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। थर्ड टर्म, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन क्या होगा? 1:1 mixture of D and L components which shows optically inactivity towards plane polarized light is known as racemic mixture, और उसे हम बोलते हैं प्लस माइनस और DL। क्या बोलते हैं? प्लस माइनस और DL। ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? रेसिमिक मिक्सचर का। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा हमने कायरल क्या होता है, वेंट ऑफ लीवेल में हमने देखा कायरल क्या होता है, फिर हमने नहीं, पहले हमने PPL देखा, ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होता है, फिर कायरल देखा, फिर वेंट ऑफ लीवेल थ्योरी देखा, है ना। फिर हमने देखा इनैंशियोमर क्या होते हैं, और लास्ट में हमने देखा अभी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। ओके, तो ये सारा हमें आगे लगने वाला है SN1 SN2 दिखाने के लिए। तो याद रखिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कैसे होता है। तो इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, एक है, अगर मान लो ये C है और यहाँ पे एक ग्रुप है ऐसे, जिससे यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H है, ये प्लेन के अबो है दोनों। कौन? Br और I प्लेन के अबो है, और क्लोरीन और H प्लेन के नीचे। तो याद रखिए ये दोनों ऐसे लिखे जाते हैं, जो प्लेन के अबो है, अबो द प्लेन,
अबोव द प्लेन, इसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। अबोव द प्लेन हॉरिजेंटली लिखा जाता है, हॉरिजेंटली ऐसे लिखा जाता है, इसमें ऐसे, है ना। और बिलो द प्लेन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब ये होगा Cl, ये होगा H, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन। तो इसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये था फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, ये था वेज प्रोजेक्शन। तो वेज टू फिशर आपको आएगा तो आप आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है ABCD, तो अबोव द प्लेन कौन है, बताइए, अबोव द प्लेन कौन है और बिलो द प्लेन कौन है, जल्दी से बताइए। तो फिशर में जो हॉरिजेंटल होता है वो अबोव द प्लेन होता है, मतलब DC, एंड बिलो द प्लेन कौन होगा, AB। ओके, चलिए, तो ये प्रोजेक्शन भी हो गया, याद रखना। आपको एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है, चलो, थैंक यू।